हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन बाय IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट GI टैग्स इन न्यूज़ फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स 2023। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इससे पहले हम ये जानें कि किस किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है इन 2022 एंड 23। हम पहले ये जानते हैं कि GI टैग होता क्या है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन और GI टैग इज अ साइन यूज्ड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट? लोकली प्रोड्यूस्ड दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड possesses क्वालिटीज दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। ओके, यानी GI टैग एक साइन होता है जो कि उन लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स पर यूज किया जाता है जिनका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक ओरिजिन होता है और उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उसके ओरिजिन के कारण मानी जाती है। ओके, एंड दिस टैग इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years following which it can be renewed। एंड इंडिया में फर्स्ट GI टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग टी को इन 2004। ओके, एंड दिस टैग इज इश्यूड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई, ओके, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, अब हम जानते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को ईयर 2022 एंड 23 में GI टैग मिले हैं। तो रिसेंटली मार्च 2023 में यूपी के 10 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। कितने प्रोडक्ट्स को? 10 को। ओके, पहले हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चरल कैटेगरी में यूपी के किस किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। तो वो हैं बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम, रामनगर बंता और ब्रिंजल, एंड आदम चीनी चावल और प्रतापगढ़ आंवला। ओके, तो एग्रीकल्चरल कैटेगरी में इन 5 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है इन यूपी। ओके, वहीं हम हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी की बात करें तो 4 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है इन यूपी। वो हैं अलीगढ़ के ताले, बखीरा ब्रासवेयर, बांदा शाहजार पत्थर क्राफ्ट एंड नगीना वुड क्राफ्ट। ओके, और ये जो बखीरा ब्रासवेयर है वो कहाँ के हैं? संत कबीर नगर के हैं। एंड अगर हम बांदा शाहजार पत्थर क्राफ्ट की बात करें तो केन रिवर के किनारे बांदा सिटी है और शाहजार इज अ होमोजेनियस स्टोन एंड इज फाउंड इन डिफरेंट पैटर्न्स एंड कलर्स। द डिजाइंस आर इंटरप्ट फॉसिल्स ऑफ फंगस, बेसिकली एल्गी। ओके, और नगीना वुड क्राफ्ट की बात करें तो नगीना वुड क्राफ्ट ऑफ नगीना टाउन, और ये नगीना टाउन कहाँ है? इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में इन 4 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। एंड अगर हम बात करें फूड स्टफ कैटेगरी की तो इसमें हाथरस की हींग को GI टैग मिला है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूपी के 10 न्यू GI टैग्स। 5 एग्रीकल्चर कैटेगरी के थे, 4 हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के और 1 फूड स्टफ की कैटेगरी का। ओके, नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार के वेस्ट चंपारण के मरचा राइस को GI टैग मिला है। किसे? मरचा राइस को। अब इन राइस का जो साइज एंड शेप है वो ब्लैक पेपर जैसा होता है, हैंस इट इज नोन एज मिर्चा और मरचा राइस। ओके, एंड बिहार का ही एक और प्रोडक्ट है विच इज मिथिला मखाना। इसे भी GI टैग दिया गया था लास्ट ईयर। ठीक है, इसे दिया गया था मिथिला मखाना को। ओके, अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो MP के 9 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। सबसे पहले हम जानते हैं हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में किन किन प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। तो हैंडीक्राफ्ट में 6 प्रोडक्ट्स हैं। कितने हैं? 6। ओके, कौन कौन से? MP की गॉन्ड पेंटिंग, ये गॉन्ड ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है। ओके, कहाँ की है ये? बेसिकली ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। और डिंडोरी की रॉट आयरन क्राफ्ट, ओके, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट, जबलपुर स्टोन क्राफ्ट ऑफ भेड़ाघाट एंड वारासियोनी हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक। तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में इन 6 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। ठीक है,
वहीं हम अगर आगे चलते हैं और एग्रीकल्चरल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है एमपी में। कौन कौन से? शरबती गेहूँ एंड रेवा सुंदरजा मैंगो। ओके, और फूड स्टफ कैटेगरी में एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है विच इज़ मोरेना की गज्जक। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज राइस को जीआई टैग मिला है, नागरी दुबराज राइस। ओके, और नागरी दुबराज को छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर की बासोहली पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है। किसे? बासोहली पेंटिंग्स को। और ये जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एक हैंडीक्राफ्ट है। क्या है? हैंडीक्राफ्ट है। कहाँ का? कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी? कठुआ। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द जम्मू रीजन गॉट अ जीआई टैग फॉर हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के एक हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है विच इज़ वुड कार्विंग। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी टू बी ग्रांटेड अ जीआई टैग। एंड लद्दाख के ही राक्से कार्पो एप्रिकॉट को जीआई टैग मिला था इन एग्रीकल्चरल कैटेगरी। ठीक है, और ये लद्दाख का फर्स्ट जीआई टैग था। कौन? राक्से कार्पो एप्रिकॉट। ठीक है, और सबसे खास बात ये है कि राक्से कार्पो एप्रिकॉट्स हैव अ वाइट सीड कोट which is not reported from anywhere else in the world. ओके, अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु स्टेट की। तो तमिलनाडु के 11 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। अब कैटेगरी वाइज इनके बारे में जान लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल कैटेगरी की बात करें तो 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है विच इज़ कंबम पनीर थ्रेटचई और कंबम ग्रेप्स, ऑथुर वेट्रिलई एंड शोलावंदन वेट्रिलई। ये बेसिकली पान के पत्ते हैं। एंड हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है विच आर माना मदुरई पॉटरी, मैलाडी स्टोन कार्विंग एंड थाइकल रत्तेन क्राफ्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज फूड स्टफ कैटेगरी। इसमें भी 3 प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं विच आर मनप्पा रई मुरुक्कू, ओके, ऊटी वारके एंड सालेम सागो। सालेम सागो इज अ साबूदाना बेसिकली। एंड नेचुरल गुड्स कैटेगरी में मार्थंडम हनी को और टेक्सटाइल कैटेगरी में नेगमम कॉटन साड़ीज़ को जीआई टैग मिला है। ओके, तो ये हो गए तमिलनाडु के 11 प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था लास्ट ईयर विच आर बीन्स, रेड ग्राम, शीशम, गार्लिक एंड स्नैप मेलन। ओके, इसके अलावा अदर जीआई टैग्स हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग के वाइट अनियंस को जीआई टैग दिया गया था, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया था एंड असम के गामोशा को जीआई टैग दिया गया था। ओके, तो ये थे हमारे जीआई टैग्स इन न्यूज़ फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023। ओके, so that is all for today. Stay connected with BN by IAS for more such important videos. Thank you.